5 मिनट की खिड़की है जो हर रात खुलती है और लगभग कोई नहीं जानता कि यह मौजूद है। यह ध्यान के बारे में नहीं है, यह जर्नलिंग के बारे में नहीं है, यह किसी जटिल तकनीक के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि जिस क्षण आप अपनी आंखें बंद करते हैं और जिस क्षण आप सो जाते हैं, उसके बीच वास्तव में क्या होता है। और इस बीच आप जो करते हैं वह चुपचाप दिन के दौरान आपके द्वारा बनाई जाने वाली हर चीज को तोड़फोड़ कर सकता है। शोधकर्ता इस अवस्था को थीटा कहते हैं, अध्यात्मवादी इसे पोर्टल कहते हैं। मैं इसे आपके जीवन का सबसे व्यर्थ अवसर कहता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए, केवल 7 शब्दों में। विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता एक ऐसे बिंदु पर सहमत होते हैं जिसे शायद ही कभी एक साथ खोजा जाता है। रात सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं है, यह मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए है। थीटा नामक एक मस्तिष्क अवस्था है, नींद और जागने के बीच का क्षेत्र, जहां अवचेतन अपने गार्ड को नीचे छोड़ देता है और स्पंज की तरह विश्वासों को अवशोषित करता है। क्या होगा अगर उसे चिंता और भय खिलाने के बजाय आपने उसे कृतज्ञता, विश्वास और संरेखण के साथ खिलाया? इस वीडियो में मैं आपको एक सरल 7 शब्द अनुष्ठान दिखाने जा रहा हूं जो आज रात से शुरू होने वाले आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बिना घंटों ध्यान के, बिना किसी जटिल चीज के। जारी रखने से पहले, यदि आपने अभी तक चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो अभी ऐसा करें। सदस्यता लें, बटन दबाएं और घंटी को सक्रिय करें। इस तरह की सामग्री हर हफ्ते सामने आती है और आप अगले को मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर कोई ऐसा करता है और ठीक यही वह जगह है जहां आपके जीवन में सबसे बड़े तोड़फोड़ करने वालों में से एक रहता है। फीड को स्क्रॉल करना, नकारात्मक समाचार देखना, दिन की चर्चाओं को फिर से जीना और जो अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में चिंता करना ऐसी आदतें हैं जो हानिरहित लगती हैं, लेकिन आपके अवचेतन को भय और चिंता के एक शक्तिशाली कॉकटेल के साथ खिला रही है। बस उस समय जब यह सबसे कमजोर और ग्रहणशील है। यह हर रात एक पौधे को जहर से पानी देने और सोचने जैसा है कि यह क्यों नहीं खिलता। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग रात को एक साधारण दिन के अंत के रूप में मानते हैं, बिना यह महसूस किए कि यह वास्तव में एक मूक मानसिक प्रोग्रामिंग की शुरुआत है। बिस्तर से पहले दोहराया गया प्रत्येक विचार सीधे आपके अवचेतन को भेजा गया एक निर्देश बन जाता है, जो आपकी मानसिकता, आपकी भावनाओं और यहां तक कि अगले दिन आपके द्वारा किए जाने वाले निर्णयों को आकार देता है। जब आपको लगता है कि आप बस आराम कर रहे हैं, और अगर कोई सामूहिक गलती है जो लाखों लोगों को बेहतर जीवन प्रकट करने से रोक रही है, तो यह ठीक यही है। अपनी आंखें बंद करने से पहले पिछले कुछ मिनटों की शक्ति को अनदेखा करना। यह एक संयोग की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता अलग अलग रास्तों के माध्यम से एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। रात मन को पुनः प्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली समय है। सोने से पहले मस्तिष्क थीटा अवस्था में प्रवेश करता है, जहां अवचेतन इतना ग्रहणशील होता है कि यह गीले स्पंज की तरह विश्वासों को अवशोषित कर लेता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (SIR) अगले दिन अपनी वास्तविकता को फिल्टर करने के लिए मानसिक रूप से दोहराने वाले ठीक उसी का उपयोग करता है जो आप मानते हैं, आपको और अधिक दिखाता है कि आप क्या मानते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मविश्वास और कृतज्ञता के साथ सोना ब्रह्मांड के प्रति समर्पण का एक कार्य है, एक मूक संदेश कि आप हर विवरण को नियंत्रित किए बिना भी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। विज्ञान, मन और आध्यात्मिकता एक ही मार्ग की ओर इशारा करते हैं। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। 7 शब्द, केवल 7। धन्यवाद ब्रह्मांड, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। यह काम करने के लिए बहुत सरल लगता है, लेकिन यह वास्तव में यही सादगी है जो इसे सबसे शक्तिशाली मानसिक रिप्रोग्रामिंग टूल में से एक बनाती है, क्योंकि यह 3 ऊर्जाओं को वहन करती है जो एक साथ मिलकर एक आंतरिक स्थिति बनाती है जिसे किसी अन्य तरीके से हासिल करना मुश्किल है। कृतज्ञता चिंता और भय को दूर करती है, आपके अवचेतन को संकेत देती है कि आप पहले से ही
एक सुरक्षित स्थान पर हैं। विश्वास अधिक सोच को भंग कर देता है और अपने आप से बड़ी किसी चीज को नियंत्रण सौंप देता है। और संरेखण, यह भावना कि सब कुछ तब भी समझ में आता है जब आप यह नहीं समझते हैं कि क्यों। वास्तव में ब्रह्मांड एक पते के रूप में उपयोग करता है जो आप इतना चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आरंभ करने के लिए आपको 1 घंटे के ध्यान, एक फैंसी वेदी या किसी उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान सरल है, इसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है और इसे आज रात की शुरुआत में किया जा सकता है। सबसे पहले अपने फोन को दूर रखें और किसी भी स्क्रीन को अपनी पहुंच से दूर ले जाएं। फिर परिवेश की रोशनी मंद करें। अपने मस्तिष्क को संकेत दें कि यह धीमा करने का समय है। फिर 3 गहरी सांसें लें। 4 की गिनती के लिए श्वास लें, 4 के लिए रुकें और 4 के लिए छोड़ें। यह आपके मस्तिष्क के लिए थीटा अवस्था में प्रवेश करना शुरू करने के लिए पर्याप्त है। अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को आराम दें और शांति से और वास्तव में धीमी आवाज में या अपने मन में कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। एक बार जब आप केंद्रीय वाक्यांश कह देते हैं तो आप रात के समय की पुष्टि के साथ अनुष्ठान को और बढ़ा सकते हैं, जो आंतरिक शांति और संरेखण की समान स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। और अवचेतन उस थीटा अवस्था में उनमें से प्रत्येक को पूर्ण सत्य के रूप में अवशोषित कर लेगा। शांति और ईमानदारी से दोहराएं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांति और आश्वस्त हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरा जीवन संरेखित हो रहा है। यह भी जोड़ें, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको एक ही बार में सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 से शुरू करें जो आपके साथ सबसे अधिक प्रतिध्वनित होते हैं और अपने दिनों के दौरान स्वाभाविक रूप से दूसरों को शामिल करते हैं। जो मायने रखता है वह निष्पादन की पूर्णता नहीं है, बल्कि प्रत्येक शब्द में आपके द्वारा डाली गई आवृत्ति और सच्ची भावना है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या बिस्तर से 5 मिनट पहले वास्तव में मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ता है? और इसका उत्तर हाँ है, यह करता है, और एक तरह से जो आप अब कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं आगे निकल जाता है। पहला लाभ जो दिखाई देता है वह एक गहरी, अधिक शांतिपूर्ण नींद है, क्योंकि जब मन चिंता और भय के बजाय कृतज्ञता और आंतरिक शांति से प्रेरित बिस्तर पर जाता है तो पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। सांस धीमी हो जाती है, आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है और आपको अंत में वास्तविक आराम मिलता है, न केवल आपका शरीर बल्कि आपकी आत्मा। इस तरह की रातों के साथ दूसरा लाभ स्वाभाविक रूप से आता है। चिंता ताकत खोना शुरू कर देती है। वह आंतरिक आवाज जो भविष्य को तबाह करती रहती है अधिक से अधिक चुप हो जाती है, क्योंकि आपने अपने अवचेतन को इससे लड़ने के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए प्रशिक्षित किया है। तीसरा लाभ, सुबह में पहली बात आती है, एक मानसिक स्पष्टता जो लगभग जादुई लगती है, जैसे कि कोहरा जो सामान्य रूप से आपके विचारों को कवर करता है रातों रात भंग हो गया है, जिससे आप दिन का सामना करने के लिए अधिक केंद्रित, अधिक उपस्थित और अधिक रचनात्मक हो जाते हैं। यह स्पष्टता सीधे चौथे लाभ की ओर ले जाती है, बेहतर निर्णय, क्योंकि एक आराम और गठबंधन मन आवेग पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करता है, और छोटे बेहतर निर्णय समय के साथ जोड़े गए पूरी तरह से एक व्यक्ति के भाग्य को बदल देते हैं। और पांचवां लाभ सबसे परिवर्तनकारी है, विश्वास और संरेखण द्वारा पुण्य प्रोग्राम किए गए SIR के साथ आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो हमेशा आपके आसपास रहे हैं, लेकिन वह अधिक सोच और डर आपको देखने नहीं देगा, और तभी जीवन ऐसा महसूस करने लगता है कि यह आपके पक्ष में साजिश कर रहा है। जब आप एक बड़ा नाटकीय निर्णय लेते हैं तो जीवन नहीं बदलता है, यह तब बदल जाता है जब आप छोटी शांत आदतों को बदल देते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता है, जैसे कि आपकी आंखें बंद करने से पहले आखिरी 5 मिनट। आपको आज सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सभी उत्तर होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भविष्य के हर विवरण को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जाने देना, भरोसा करना और इस ज्ञान के साथ सोना सीखना होगा कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है।
भले ही आप आराम कर रहे हों। जब आप धारा से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ तालमेल बिठाना शुरू करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। अवसर दिखाई देते हैं, सही लोग दिखाई देते हैं, निर्णय आसान हो जाते हैं और जीवन एक ऐसी दिशा में बहने लगता है जो कभी असंभव लगती थी। मानसिक रिप्रोग्रामिंग एक तात्कालिक चमत्कार नहीं है। यह एक मौन, निशाचर, शक्तिशाली प्रक्रिया है जो एक समय में एक वाक्य, एक समय में एक रात होती है। और यह सब आज से शुरू होता है, विश्वास में बोले गए 7 सरल शब्दों के साथ। धन्यवाद ब्रह्मांड, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। और फिर आपने यहां जो कुछ भी देखा है उसके बाद मुझे ईमानदारी से जवाब दें, आप पूरे दिन का बोझ उठाकर कितनी रातें सो गए हैं बिना यह महसूस किए कि आप अगले दिन उसी को और दोहराने के लिए अपने दिमाग को प्रोग्राम कर रहे थे। कितने अवसरों पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है क्योंकि जब आप सोते थे तो डर और चिंता प्रभारी थी। आप जिस बदलाव की तलाश कर रहे हैं वह एक प्रमुख जीवन परिवर्तक नहीं हो सकता है। यह बिस्तर से पहले आपके अगले 5 मिनट में हो सकता है। विश्वास के साथ बोले गए एक सरल वाक्यांश में, एक मूक अनुष्ठान में कि आपका अवचेतन मन आराम करते समय वास्तविकता में बदल जाएगा। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको आरंभ करने की आवश्यकता है। एकमात्र सवाल यह बचा है, क्या आप इसे आज रात करने जा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड पहले से ही आपके पक्ष में साजिश रचने के लिए तैयार है। यह बस आपके पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप यहां तक आ गए हैं और यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं और आप क्या खोज रहे हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन के अपने दम पर बदलने की प्रतीक्षा में वर्षों बिताते हैं, यह महसूस नहीं करते हुए कि सबसे गहरा परिवर्तन एक शांत जगह पर शुरू होता है, एक ऐसे समय में जिसे हर कोई अनदेखा करता है, एक वाक्यांश के साथ जो उनके हाथ की हथेली में फिट बैठता है। अब आप जानते हैं कि क्या करना है। सवाल अब यह नहीं है कि क्या यह काम करता है, सवाल यह है क्या आपको यह पता लगाने का मौका देने जा रहे हैं कि यह आपको कितनी दूर ले जा सकता है। आज रात से शुरू करें, केवल 5 मिनट सच्चे विश्वास के साथ बोले गए 7 शब्द। धन्यवाद ब्रह्मांड, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। और ध्यान दें, दिनों में आपका दिमाग अंदर से बाहर कैसे बदलने लगता है। यदि इस सामग्री ने आपके भीतर कुछ खोल दिया है, एक चिंगारी, एक स्मृति, फिर से शुरू करने की इच्छा, तो आप पहले से ही सही जगह पर हैं। यहां बुद्ध चैनल की ऊर्जा पर हम आध्यात्मिकता के बारे में पलायनवाद के रूप में बात नहीं करते हैं। हम मन को पुनः प्रोग्राम करने, आवृत्ति बढ़ाने और अधिक शांति, उद्देश्य और संरेखण के साथ जीवन बनाने के लिए वास्तविक उपकरणों के बारे में बात करते हैं। पूरे संत सप्ताहांत, यहां नई सामग्री आपका इंतजार कर रही है। एनर्जी ऑफ बुद्धा के लिए अभी साइन अप करें, घंटी को सक्रिय करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी-कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए बस थोड़ा सा धक्का देने की आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।